एक साथ कई सारी चीजों का बदलाव और समय के साथ बढ़ता हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। मैं जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करवाना चाहूंगा आपके माध्यम से। समय कितना तेजी से खसकता है और आपके माध्यम से हमारी गौरवपूर्ण अतीत की सारी बातों को विश्व के साथ साझा करने के लिए ये मौका अद्वितीय है और कितना सुखद संयोग है। हमारे सभी प्रकार की पॉलिसियों से, सभी प्रकार के कार्यक्रमों से, काम से, यहाँ तक कि इस स्थान पर जहां हम ये आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन भी इस बात की गवाह है कि हमारा गौरवपूर्ण अतीत जहां अभी आप बैठ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, ये भी उसी प्रकार का है कि अतीत का लॉर्ड मिंटो का हाल बाद में मध्य प्रदेश की हमारी ये विधानसभा का भवन भी बना और आज टूरिज्म के माध्यम से दुनिया को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश से परिचित कराने के लिए आपको ये उपलब्ध हो रहा है। हमारे लिए अतीत के वो सारे गौरवशाली पृष्ठ, जिन पृष्ठों को लेकर के अलग अलग प्रकार की हमारी पॉलिसियों के माध्यम से आपसे जुड़ने की बात भी आ रही। आप कभी कल्पना करिएगा कौन सा विश्व का ऐसा नगर या ऐसी राजधानी राज्य की होगी जहां पर टूरिज्म के माध्यम से हमारे टाइगर अभयारण्य की बात अगर हमने करी है, बीते एक साल में 2 टाइगर अभयारण्य हमने बनाए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर और एक माधव नेशनल पार्क। और उनकी विशेषता ये कि ये भोपाल है, जहां आप अपना रात में किसी होटल में आप रहेंगे, कोई आश्चर्य नहीं, जिस सड़कों से आप गुजर रहे हो बाद में टाइगर उसी सड़क से गुजरता हुआ यहीं पे भोपाल से निकलेगा। ये इतना अच्छा स्थान मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हो सकता है। वो सारे आनंद आपको मिलेंगे जिनके माध्यम से बेजू बावरा से लगा करके रानी रूपमती का, आपका मांडव का अप्रतिम पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, और पत्नी के लिए नर्मदा स्नान कराने के लिए या इस रोज दर्शन कराने के लिए किले के ऊपर वो गुम्बद और गुम्बद के साथ वो अद्वितीय पुरातत्व की दृष्टि से एक ऐसी बिल्डिंग जहां आज बिजली आ गई, बिजली के माध्यम से आप तीसरी मंजिल पे पानी तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन बगैर बिजली के भी 3 मंजिल से पानी का फव्वारा चलते हुए दिखाई देता है। तो वो ऐसी ऐतिहासिक स्थल मांडव हमारे सामने आपने को दिखाई देगा, जिसके आधार पर हमारे वो मांडव की वो अतीत की गौरवशाली गाथा है। जब वर्तमान का बृहत्तर भारत 5 हिस्सों में माना जाता था, तो ये मांडव की उस हेरिटेज साइट पे आपको ध्यान में आएगा। हमने प्रतिमाओं को दर्शन करते और उनसे भावनात्मक रूप से आशीर्वाद लेते तो देखा होगा, लेकिन प्रतिमाओं के माध्यम से भगवान का जीवंत रूप, जैसे आप जल पी रहे हैं, हमारे काल भैरव उज्जैन में मदिरा पान करते हुए अपनी आंखों के सामने दिखाई देते हैं, जहां आप केवल प्लेट लगाओगे वो मदिरा अपने आप गायब होती जाएगी। शराब ये केवल चमत्कार कहीं हो सकता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे हो सकता है, हमें इस बात का आना है। ऐसे कई सारे रहस्यों से जुड़ा हुआ हमारा प्रदेश, लेकिन आज के इस दौर में हमने इसको और अच्छे प्रकार से संयोजित करने का प्रयास किया है। जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो ये टूरिज्म के माध्यम से भी मध्य प्रदेश की बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की हमने विविध पॉलिसियों का एक तरह से प्रकटीकरण भी करा और आपके साथ जुड़ करके भविष्य की छलांग लगाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सुविधा 1 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे अपने राज्य के नागरिकों को उपलब्ध कराता है। तो टूरिज्म के माध्यम से भी आज जब मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं तो हेल्थ टूरिज्म के लिए भी हमारे पास टूरिज्म का तो सेक्टर है ही, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जहां हम हेल्थ टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश ने सबसे तेज गति से हमारे अपने 1.5 साल के अंदर मैं मेडिकल कॉलेज की संख्या देखूं तो सब मिला के 13 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। ये हमारे मेडिकल कॉलेजों के आधार पर ऐसे कई सारी सौगातों के लिए, जैसे हमने कहा आज ही आपके सामने
रिलीजियस टूरिज्म के बढ़ावा देने के साथ साथ अपने फॉरेस्ट के अंदर भी ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात की है, जिसके आधार पर हमारा एकमात्र राज्य है जो अपने यात्रियों को, खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए VGF दे करके सरकार के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर यात्रियों का आवागमन भी बढ़े। हमारी खुद की अंदर की वेंचुरा के तर्ज पर पहले आज से 10 साल पहले चालू किया, लेकिन उसका भी संपर्क बनाते हुए 8 एयरपोर्ट, 230 हेलीपैड अपने इस राज्य के अंदर बनाए गए हैं, जिनके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये और विस्तारित योजना करते हुए कम समय में अधिकतम स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमारी योजनाएं छोटी छोटी अलग प्रकार की भी। जैसे आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम और भी कोई सरकारें तो करती होगी, लेकिन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 30% हमारी सरकार सब्सिडी देगी। अर्थात 12 करोड़ रुपया आप लगाओगे तो 4 करोड़ रुपया हमारी तरफ से आपको बढ़ावा देने के लिए। ये एकमात्र ऐसे में आप 100 करोड़ लगाओ तो 30 करोड़ तो पहले दिन नगद कर लो। इससे अच्छी कौन सी पॉलिसी मिलेगी हमारे लिए? खाली आपका व्यापार व्यवसाय नहीं, हमसे जुड़ के चलने के लिए। और केवल ये नहीं, हॉस्पिटल भी बनाने जाओगे, आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओ, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी तरफ से देने वाले हैं। और ऐसे केवल एक नहीं, दो नहीं, होटल हो, हॉस्पिटल हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार दिल खोलकर सबका स्वागत कर रही है। आइए हम सब अपने इस मूल मंत्र को, अतिथि देवो भवो को सच्चे अर्थों में टूरिज्म के माध्यम से हमारी संस्कृति से परिचय कराते हुए अपने मूल काम के आधार पर देश के गौरवशाली अतीत से भी सबको परिचित कराते रहे। पुनः एक बात जरूर चीफ सेक्रेटरी ने कही है, माननीय मंत्री जी ने भी इशारा दिया है कि जब हमारा ट्रेवल मार्ट हो रहा है तो इसको हर साल करना चाहिए। तो मैं यही घोषणा कर रहा हूं, मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में इसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा।